हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एपीएस नर्सिंग चैनल पर। मैं प्रसून जैन आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में कुछ बताऊंगा और आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में। मतलब ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को बीएससी, पोस्ट बीएससी, जीएनएम, एमएससी सभी में काम आएगा, इवन कंपटीशन लेवल तक में भी काम आएगा। और जो भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं, देखने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमको मोटिवेशन देता है और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हार्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एक तरीके से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, जैसे आज के टॉपिक है हमारे, डेफिनेशन है हार्ट की, उसके अलावा लेयर्स और चैम्बर हैं हार्ट के, कौन कौन सी लेयर होती हैं, कौन कितने चैम्बर होते हैं, क्या वर्क करते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर जो आएगी, हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे किन किसी चीज़ से हार्ट बना रहता है, कैसे वर्क करता है। उसके अलावा वाल्व, कौन कौन से वाल्व होते हैं हार्ट में, और लोकेशन एंड फंक्शन, यानी क्या किस लोकेशन पे सिचुएटेड रहता है हार्ट और क्या फंक्शन होता है हार्ट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये डेफिनेशन है हार्ट की। हार्ट क्या होता है? हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है मेनली। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन मतलब जो खोखला ऑर्गन होता है उसको हम हॉलो मस्कुलर यानी मसल से बना, और हॉलो यानी खोखला। खोखला ऑर्गन जो होता है और मसल से बना होता है उसे हॉलो मस्कुलर ऑर्गन जो कि हार्ट होता है, क्योंकि हार्ट मसल से बना रहता है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली प्रक्रिया जो होती है वो मसल्स की हेल्प से ही होती है। ठीक है, इसमें क्या लग रहा है? द ह्यूमन हार्ट इज एन ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी ह्यूमन हार्ट वो ऑर्गन है जो कि अपनी संपूर्ण बॉडी में, यानी थ्रू आउट बॉडी में हार्ट ब्लड को पंप करता है और न्यूट्रिएंट्स देता है। किस किस को? ऑक्सीजन देता है, और न्यूट्रिएंट्स देता है किस किस को? अपने टिश्यूज को, यानी अपने टिश्यूज को, ऊतकों को, और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और अदर वेस्ट को। अदर वेस्ट जो होते हैं बॉडी के उनको, यानी मैंने बताया जैसे कि हार्ट क्या होता है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। जैसे अपन लिखते हैं यहाँ पर हार्ट, ये हार्ट है। हार्ट कैसा होता है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन यानी हॉलो यानी खोखला, और मस्कुलर यानी मसल से बना हुआ। ठीक है, और क्या करता है? जो कि पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, यानी बॉडी को, बॉडी में ब्लड को पंप करता है। किस, यानी हार्ट को हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं? मोटर कह सकते हैं। बॉडी की क्या कह सकते हैं? मोटर। भाई मोटर का काम क्या होता है? पानी को टंकी तक पहुंचाना। तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को बॉडी तक पहुंचाना, टिश्यूज तक पहुंचाना, बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन, ब्लड में क्या होता है अपने में? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पे क्या होता है? हीमोग्लोबिन के साथ क्या होते हैं? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ब्लड के साथ साथ बॉडी में जाते हैं, और एक हीमोग्लोबिन कितने? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, कितने? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है एक हीमोग्लोबिन का कण जो होता है। 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, और वो काम क्या करता है फिर? उसका काम क्या है? बॉडी को ऑक्सीजन देना। और हार्ट क्या करता है? ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ पर सबके समझ आ गया होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर क्या होती है? देखो, ये होती है हार्ट की स्ट्रक्चर। और बेसिकली अपन देखें तो मैंने बताया था हार्ट कैसा होता है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है क्या? हार्ट। ठीक है, ये तो है जो प्रॉपर हार्ट होता है उस तरीके से। बाकी मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक सिंपल वे में बता रहा हूँ हार्ट को। जैसे हार्ट को हम साइड में, नीचे वाली स्लाइड में देखते हैं, सॉरी, इस स्लाइड पे थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मान लो ये हो गया हार्ट। क्या हो गया ये? हार्ट। ये हार्ट के 4 चैम्बर, हार्ट के 4 चैम्बर हो गए। उसके अलावा हार्ट में वाल्व होते हैं, ये ट्राइकस्पिड वाल्व और ये बाइकस्पिड वाल्व। इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 गेट होते हैं। ट्राइकस्पिड, देखो क्या लिखा है? ट्राई प्लस कस्पिड। ट्राई माने 3, कस्प याने गेट।
यानी जिस वाल्व में 3 गेट होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको इसमें 2 गेट है तो इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, हार्ट में ये राइट एट्रियम, इसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आलिंद एट्रियम। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, आलिंद। और ये होते हैं वेंट्रिकल्स, ये राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को हम बोलते हैं क्या, निलय। ठीक है, तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं बेसिकली, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम को हम आलिंद बोलते हैं, वेंट्रिकल को हम क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। 2 वाल्व होते हैं इधर बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होते हैं, जैसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोल सकते हैं या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोल सकते हैं। इन दोनों को एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोल सकते हैं। राइट साइड है तो राइट लगा देंगे और लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट लगा देंगे। यानी इधर वाला लेफ्ट साइड का है तो ये क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और इधर वाला राइट साइड का है तो ये क्या हो गया, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, ये क्या हो गया, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, आगे समझ में। यहां पर राइट एट्रियम में 2 वेना क्या होती है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। कौन कौन सी, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना का, जिसे हम बोलते हैं एसबीसी और आईबीसी। दूसरा कलर लेते हैं, आईबीसी, एसबीसी और आईबीसी, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। 2 बाल होते हैं जो कि ब्लड को, बॉडी में जो अशुद्ध ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हिंदी में बोलते हैं उसको अशुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त को कहाँ लाती है, राइट एट्रियम में लेके आती है। और इधर से जो होती है वो आती है पल्मोनरी वेन। कितनी, 4 संख्या में कितनी होती है पल्मोनरी वेन, 4। इन चारों को अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। ये शुद्ध ब्लड को किसमें से, लंग्स में से, कहां से, लंग्स से। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है जिसे हम शुद्ध ब्लड बोलते हैं, उसको लेने आती है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, यहां से ब्लड फिर वाल्व के थ्रू, राइट एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व के थ्रू कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे यहां पर होती है पल्मोनरी आर्टरी। क्या, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की खासियत क्या है, ये एक ओनली ऐसी आर्टरी है पूरी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्या, the only artery in the body which carry deoxygenated blood in the body। कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहां लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ब्लड को कहां लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है। लंग्स में ब्लड जो होता है प्योरीफाई होता है, क्योंकि यहां पर ब्लड कैसा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, क्या होगी, ऑक्सीजन ऐड होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होगी। ऑक्सीजन ऐड होके लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद होता है फिर क्या, एओर्टा। क्या, एओर्टा, शायद इसको महाधमनी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, महाधमनी। एओर्टा, एओर्टा के थ्रू जो होता है ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, कहां जाता है, अपनी पूरी बॉडी में, बॉडी के ऑर्गन्स, सेल्स, टिश्यूज, सब सिस्टम, सब में ब्लड जाता है जिस जिसको ऑक्सीजन की नीड होती है। बाकी उन सबको ऑक्सीजन देके वापस वही डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस ब्लड रिटर्न होके राइट एट्रियम में आ जाता है। कहां से, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ हार्ट का स्ट्रक्चर, यानी हार्ट का मोटा मोटा अगर अपन स्ट्रक्चर देखा जाए दोबारा तो ये हार्ट, इसके 4 चैम्बर,
यहाँ पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बाल्व, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ एओर्टा, यहाँ एसबीसी आईबीसी, और यहाँ पर पल्मोनरी वेन, जो कितनी है संख्या में 4, क्योंकि लंग्स होते हैं 2 और एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन निकलती हैं। कितनी? 2 पल्मोनरी वेन निकलती हैं। किससे? एक लंग से, यानी ईच लंग कैरी 2 पल्मोनरी वेन्स, तो 2 लंग से कितनी हो गई? 4, तो टोटल पल्मोनरी वेन कितनी हो गई संख्या में? 4। आगे हम पढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चर था हार्ट का। देखो जैसे मैंने आपको बताया, ये राइट एट्रियम, ये क्या है? राइट एट्रियम। यहां से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेकर आती है राइट एट्रियम में। यहां पर ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल, ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये पल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है कहां पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये राइट वेंट्रिकल। यहां पर ये एओर्टा जो पूरी बॉडी में लेके जाता है ब्लड को, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बाद हम डिस्कस करेंगे लेयर ऑफ हार्ट। देखिए बेसिकली लेयर जो होती है हार्ट में वो 3 होती हैं। कितनी लेयर होती है हार्ट में? 3 लेयर होती हैं। तीन लेयर्स होती हैं हार्ट में। कौन कौन सी होती हैं? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम, और तीसरी होती है एंडोकार्डियम। बेसिकली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आउटर कौन सी होती है, इनर कौन सी होती है। तो देखो सबसे अच्छा सिस्टम है एंडो। एंडो माने अंदर, ए से याद रखो, ए से एंडो, ए से अंदर, यानी सबसे इनर लेयर जो होती है वो होती है कौन सी? एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं अपन इसको? इनर मोस्ट लेयर। क्या बोलते हैं इसको? इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम यानी अब ये कौन सी होगी अपने आप? आउटर लेयर, आउटर लेयर। पेरिकार्डियम को हम ऐसे भी आ सकते हैं, एक थोड़ा हंसने वाला बात है लेकिन पेरिकार्डियम, पेरी यानी परी, पापा की परी, कब? औकात से बाहर, यानी आउटर लेयर कौन सी हो गई? पेरिकार्डियम, ठीक है। दूसरा हुआ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, मायो का मतलब होता है मसल। क्या होता है? मायो का मतलब मसल। और कार्डियम क्यों है? क्योंकि हम कार्डियक सिस्टम में इसको पढ़ रहे हैं, हार्ट में पढ़ रहे हैं, हार्ट की लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पीछे लगा दिया इसके क्या? कार्डियम। तो मसल्स से बनी है, मिडिल लेयर है, एम फॉर मसल, एम फॉर मिडिल, और एम फॉर मायो। कौन सी? एम फॉर मसल, ट्रिपल एम, ट्रिपल एम फॉर्मूला हमको याद करना है। किसके लिए? मायोकार्डियम के लिए। मसल से बनी रहती है, मिडिल लेयर होती है, और मायोकार्डियम लेयर होती है जो होती है, यानी मायोकार्डियम लेयर किसकी? मसल्स की बनी हुई, और मिडिल लेयर, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें और अच्छे से बताया गया है। देखो अगर आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में दे दूं तो देखो ये कौन सी हुई? एंडोकार्डियम, सबसे अंदर वाली लेयर। ये जो है सबसे, कलर दूसरा लेते हैं जिससे इजीली विजिबल हो, ब्लैक लेते हैं। ये है एंडोकार्डियम, सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक है। बीच वाली सबसे थिकेस्ट लेयर होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है, ये मायोकार्डियम है, ये थिकेस्ट लेयर होती है। कौन सी होती है? थिकेस्ट लेयर, यानी सबसे मोटी लेयर जो होती है हार्ट की, वो कौन सी होती है? मायोकार्डियम होती है। क्योंकि मायोकार्डियम मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करना, और हार्ट का मेन काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। भाई हार्ट का सबसे मेन काम है कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन। अब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या करेगी? वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी क्या? मसल। तो मायोकार्डियम किसकी? मसल्स की बनी हुई मिडिल लेयर, और सबसे ज्यादा काम यही करेगी क्या? मायोकार्डियम का ही सबसे ज्यादा काम होता है, ठीक है। मायोकार्डियम लेयर सबसे थिकेस्ट लेयर, याद रखना, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। मायोकार्डियम लेयर सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है,
और सबसे ज्यादा काम इसी का होता है, ठीक है। तीसरी है अपनी कौन सी, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की दो लेयर होती हैं, कौन सी, फर्स्ट लेयर जो थी अपनी पेरिकार्डियम, जिसे हम आउटर में पढ़ रहे थे, सबसे आउटर लेयर जो होती है पेरिकार्डियम, वो दो होती है, कौन कौन सी, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम जो हार्ट के ऊपर होती है होने को तो, लेकिन हार्ट के जो आसपास के ऑर्गन होते हैं उनसे अटैच रहती है, और जो बिल्कुल हार्ट से अटैच रहती है वो कौन सी हो गई, विसरल पेरिकार्डियम। देखो जैसे आप इसको हार्ट समझिए और हार्ट के साथ इसको समझिए पैराइटल लेयर, ठीक है। तो ये आउटर वाला पोर्शन हुआ, ये कौन सा हुआ, पैराइटल पेरिकार्डियम। ये तो क्या होगा, हार्ट के अब जो आसपास ऑर्गन होंगे उनसे अटैच रहेगी, और जो अंदर वाली लेयर है ये, इसको समझिए आप क्या, विसरल पेरिकार्डियम। तो ये हार्ट से बिल्कुल अडेयर होती है, अच्छे से अडेयर होती है, ठीक है। और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक कैविटी बनती है जिसे अपन पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। इस कैविटी में क्या होता है, इस कैविटी में फ्लूइड फिल्ड होता है, कितना, 20 से 50 ml, कितना, 20 से 50 ml फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल कैविटी में। किस किस में, पेराइट, जो सबसे बाहर लेयर है कौन सी, पेरिकार्डियम लेयर, उसकी दो लेयर होती हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में ये देखो, ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये दोनों के बीच में स्पेस है, पैराइटल और विसरल के बीच में, ठीक है। ये वाला ये विसरल है, ये पैराइटल है, तो इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस में होता है क्या, फ्लूइड होता है, कितना होता है, 20 से 50 ml। अब सर इस फ्लूइड का क्या काम होता है, फ्लूइड का काम होता है जब हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, तो जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, भाई लेयर्स हैं, दोनों के बीच में गैप है तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा। तो अगर इनके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा, भाई किसी चीज के बीच में अपन फ्लूइड रख देते हैं, मान लो मैं दोनों लेयर्स को बिना किसी फ्लूइड के ऐसे रगड़ता हूं, तो एक टाइम पे जो लेयर्स होंगी वो अपने आप डैमेज होने लग जाएंगी, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो क्या होगा, वो क्या करेगी, लेयर्स को क्या करेगी, डैमेज करेगी। लेकिन अभी मैं इसके बीच में लगा लेता हूँ कोई क्रीम सब्सटेंस, जैसे जेली लगा ली मान लो कोई, या फिर फ्लोट रख लिया, अब अपन इसको फ्लोट करेंगे तो इजीली फ्लोट होगी, क्यों, क्योंकि ये इजीली फ्लोट होगी, तो क्या होगी, लेयर्स डैमेज नहीं होगी, लेयर्स डैमेज नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म तक चीजें अच्छी चलेंगी, क्योंकि हार्ट का काम लाइफ लॉन्ग चलना है। अब लाइफ लॉन्ग हार्ट को चलाने के लिए उसके बीच में फ्लूइड होना प्रेजेंट जरूरी है। अब अगर फ्लूइड नहीं होगा तो लेयर्स डैमेज हो जाएंगी और हार्ट भी डैमेज होगा, इसलिए इसके बीच में पेरिकार्डियल कैविटी या पैराइटल कैविटी से हम बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी होती है। पेरिकार्डियल कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड होता है, जो कितना होता है, 20 से 50 ml, 20 to 50 ml। ये तीनों लेयर हो गई हार्ट की, कौन कौन सी हो गई, दोबारा देख देते हैं, पेरिकार्डियम लेयर, मायोकार्डियम लेयर और एंडोकार्डियम। ये इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, एंडो माने अंदर, ए माने अंदर, ए माने एंडो, एंडो लेयर, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, जो हार्ट से बिल्कुल चिपकी हुई रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा और आपको डिस्कशन लिखना है, पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर जो मैंने बताया था, इसमें दो थिन लेयर होती हैं, इसकी कौन कौन सी होती है, फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कंटेन करती है फ्लूइड और प्रोटेक्ट करती है फ्रिक्शन को, ठीक है। दूसरी मायोकार्डियम, मिडिल लेयर दैट कंटेन द हार्ट मसल्स, ठीक है। एंडोकार्डियम द इनर मोस्ट लेयर लाइंस द हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम द हार्ट वॉल्स, वही इसके बारे में, लेयर्स के बारे में लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वाल्व एंड चेंबर ऑफ हार्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन वो एक बार फिर बता देते हैं और थोड़ा डिस्क्रिप्शन में सॉरी। देखिए वाल्व एंड चेंबर ऑफ हार्ट, पहला ये राइट एट्रियम, ये क्या है, राइट एट्रियम, 4 चेंबर बताई थी मैंने, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम,
लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम में क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के ब्लड डालती है, वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर आता है क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलते हैं अपना क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है अपनी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल, भाई देखो अगर अपन यहाँ समझे, ठीक है, ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, इसमें निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और राइट एट्रियम, इसके बीच में ये जो बाल्व होता है इसको बोलते हैं हम सेमीलुनार बाल्व। क्या बोलते हैं, सेमीलुनार बाल्व। मैंने यहाँ पर आपको बताया था ट्राइकस्पिड बाल्व और यहाँ बाइकस्पिड बाल्व बताया था। और यहाँ पर जो होता है ये दोनों एओर्टा के लिए भी, जिसे हम या इसको बोलते हैं क्या, इसको भी सेमीलुनार बाल्व बोलते हैं, और पल्मोनरी आर्टरी के लिए यूज आ रहा है उसको भी सेमीलुनार बाल्व बोलते हैं। ठीक है, दोबारा देखते हैं शुरू से पूरा हार्ट का चैम्बर क्या है। राइट 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 4 ही वाल्व होते हैं। कौन कौन से, एक तो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, उसके अलावा दो सेमिलुनर वाल्व। सेमिलुनर का होते हैं, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी शुरू हो रही है उसके ऊपर एक वाल्व होगा उसे सेमिलुनर वाल्व बोलते हैं। और जो एओर्टा होता है, एओर्टा शुरू होने से पहले यहाँ जो वाल्व होता है उसको भी सेमिलुनर वाल्व बोलते हैं। ये हार्ट के बारे में आज बताया मैंने। बाकी का आगे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है हार्ट का, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। उसके अलावा और भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी हार्ट की, हार्ट के सिचुएटेड ऑर्गन, आसपास कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, एंटीरियर में, पोस्टीरियर में, हार्ट कहाँ सिचुएटेड रहता है ये भी अच्छे से पढ़ेंगे। हार्ट कहाँ सिचुएटेड रहता है, हार्ट की हार्ट कहाँ सिचुएटेड रहता है, हार्ट से चलो हार्ट के बारे में बताता हूँ आपको। हार्ट कहाँ सिचुएटेड रहता है, हार्ट रहता है इंफीरियर मिडिल मीडियास्टिनम। कहाँ रहता है, इंफीरियर मिडिल मीडियास्टिनम में सिचुएटेड रहता है क्या, हार्ट। कैसे से, अब मीडियास्टिनम आपने पता है आप लोगों को, मीडियास्टिनम होता है स्पेस बिटवीन लंग्स। क्या होता है, स्पेस बिटवीन लंग्स। ठीक है, इसको कोई खाली स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ देखते हैं, देखो ये है अपना क्या, स्टर्नम। ठीक है, और यहाँ होते हैं अपने थोरेसिक वर्टिब्रा। जो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं वो होते हैं यहाँ पर। जो स्टर्नम का ये वाला पोर्शन होता है मेनुब्रियम, मेनुब्रियम और लोअर बॉर्डर होता है किसका, T4 यानी थोरेसिक वर्टिब्रा का 4th नंबर जो होता है उसके लोअर बॉर्डर के नीचे। ये इसके ऊपर जो होता है वो होता है सुपीरियर मीडियास्टिनम, और जो नीचे होता है वो पोर्शन होता है इंफीरियर मीडियास्टिनम, इंफीरियर मीडियास्टिनम। ठीक है, अब हार्ट मैंने बताया था कहाँ रहता है, इंफीरियर मिडिल मीडियास्टिनम। अब सर इंफीरियर का हो गया, भाई नीचे वाले पोर्शन में है, इंफीरियर में है। ठीक है, अब मिडिल का क्या सीन है, देखो हार्ट रहता है यहाँ पर सिचुएटेड, ये कौन सा हो गया, एंटीरियर वाला पोर्शन हो गया मीडियास्टिनम का, ये पोस्टीरियर वाला हो गया, तो ये क्या हुआ, मिडिल। भाई ये इंफीरियर एंटीरियर यानी नीचे की तरफ और आगे की तरफ, ये हुआ इंफीरियर पोस्टीरियर यानी नीचे की तरफ और पीछे की तरफ। तो हार्ट कहाँ सिचुएटेड है अपना, इंफीरियर मिडिल मीडियास्टिनम यानी नीचे की तरफ और बीच में है हार्ट सिचुएटेड, इंफीरियर मिडिल मीडियास्टिनम में हार्ट सिचुएटेड रहता है। बाकी हार्ट की डायग्रामी, सॉरी हार्ट की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी,
हार्ट का अपने डायग्राम देखा, उसके बारे में जाना, हार्ट के चैम्बर के बारे में जाना, बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है हार्ट का, हार्ट कैसे सर्कुलेट करता है, और हार्ट के बारे में जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। आगे देखते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।